हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने पैराडाइज बुक फर्स्ट को डिस्कस किया था। जॉन मिंटल की जो पैराडाइज लॉस्ट है बुक फर्स्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो उसकी सेकंड बुक है पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड, उसको डिस्कस करते हैं हम डिटेल में, ठीक है। क्योंकि जितनी भी उसकी 10-12 बुक है वो सभी डिटेल में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार कहीं से हर बार एक से या दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बुक सेकंड है वो ओपन होती है कि नाउ शैटन है, ही इज इन हिज ओन किंगडम दैट इज हेल। पांडेमोनियम मैंने बताया था, हेल का नाम है पांडेमोनियम। ओके, सो पांडेमोनियम इज द किंगडम ऑफ शैटन। ओके, सैटर्न का पैलेस है ये। यहाँ सैटर्न है वो, ही इज द किंग ऑफ पांडेमोनियम, हेल जिसको बोल सकते हो। तो नाउ क्या होता है, सैटर्न है, ही एंड विद हिज ऑल जो डेविल स्पिरिट है, दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट द वॉर। जो वॉर हुआ था गॉड और शैटन के बीच में, जिसमें शैटन है, ही इज थ्रोन बाय द गॉड फ्रॉम हेवन टू हेल। सो गॉड के द्वारा उस वॉर में गॉड क्या करता है, हेल से हेवन से ये जो शैटन जो डेविल स्पिरिट थी उनको हेवन से निकाल देता है और हेल में फेंक देता है। नाउ कुछ इसमें डेविल स्पिरिट है पांडेमोनियम मतलब हेल में, जो भी शैटन के साथ इसके फॉलोअर्स हैं, जो इसकी प्रजा है, उनमें से कुछ डेविल स्पिरिट है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड with the battle of God and they invoke the Satan that you should take revenge against God। वो जो सैटन है उसको इन्वोक करती है, उनको भड़काती है कि आपको गॉड के खिलाफ है वो बदला लेना चाहिए। यू शुड फोर्ट अगेन वॉर अगेंस्ट गॉड, कि आपको वॉर गॉड के अगेंस्ट एक वॉर और करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दे शुड नॉट बिकॉज दे डज नॉट लाइक टू गो डाउन अगेंस्ट गॉड। वो गॉड के खिलाफ, गॉड के बिल्कुल सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। बट यहाँ कुछ ऐसी स्पिरिट भी थी, इस सैटन की जो प्रजा थी उनमें कुछ ऐसी स्पिरिट थी जो उसके खिलाफ थी वॉर की। ओके, तो यहाँ एक स्पिरिट है, चीफ स्पिरिट बोला जाता है इसको, बेलियल, नाम याद रखना भाई, बेलियल। सो बेलियल है, ये सैटन को रिफ्यूज करती है कि यू शुड नॉट फोर्ट अगेंस्ट गॉड, कि आपको गॉड के अगेंस्ट है वो अगेन वॉर नहीं करना चाहिए। बिकॉज गॉड इज अलमाइटी एंड ही डज नॉट पनिश देम यट। उसने अभी तक उनको पनिश नहीं किया, ही सिंपली थ्रोन फ्रॉम हेवन टू हेल। उसने सिर्फ उन स्पिरिट्स को, जो डेविल स्पिरिट्स है, उनको हेवन से निकाला है बिकॉज ऑफ हिज बैड डिड्स, बिकॉज जो उनके बुरे काम थे उनके लिए उनको सिर्फ हेवन से निकाला है हेल में। ओके, सो अगर वो दोबारा गॉड के अगेंस्ट वॉर करते हैं तो ही विल डेफिनेटली पनिश हिम, ही विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हिम, बिकॉज गॉड है वो अलमाइटी, उसके पास पावर है। ही इज द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, तो वो क्रिएशन है यूनिवर्स का, वो कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। सो यू शुड नॉट फोर्ट अगेंस्ट वॉर, ओके, अगेंस्ट गॉड। आपको गॉड के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, ओके। एंड वॉट एवर गॉड हैज गिवन यू, यू शुड रिमेन विद पीसफुल ऑल ऑफ दिस थिंग्स। मतलब जो कुछ भी गॉड ने आपको दिया है, अभी हेल जो पैलेस है वही आपको पीसफुली रहना चाहिए। अदरवाइज ये भी गॉड ले ले तो देयर इज नो प्लेस टू लिव, ओके। तो वहां कोई ऐसी जगह नहीं है रहने की। तो कुछ ऐसी थी जो गॉड के फेवर में थी, मतलब कुछ ऐसी थी जो शैटन को उनके खिलाफ वॉर लड़ने के लिए भड़का रहे थे, कुछ ऐसे थे जो उनको रिफ्यूज कर रहे थे कि आपको वॉर नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है कि सडनली एक न्यूज आती है, ये न्यूज कैम दैट गॉड इज गोइंग टू बिल्ड ए अनदर वर्ल्ड। तो अभी तक जो बुक फर्स्ट थी वो एक ऑल ओवर इंट्रोडक्शन था ऑल 12 बुक का, ठीक है। अभी तक गॉड ने यूनिवर्स है जहां मैन मतलब जो पृथ्वी है, जिसको गार्डन ऑफ ईडन बोला जाता है, इसको अभी तक गॉड ने बनाया नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ वॉर हुआ है गॉड और शैटन के बीच में अभी तक फर्स्ट बुक में, जिसमें से गॉड ने शैटन को फेंक दिया था हेवन से हेल में, ठीक है, इतना ही हुआ है। अब शैटन एंजल क्या करती है, जो शैटन है वो इतना एबल नहीं है कि वो गॉड के खिलाफ वॉर कर सके, ठीक है। तो वो क्या करता है,
अब न्यूज आती है कि गॉड इज गोइंग टू बिल्ड ए अनदर वर्ल्ड दैट इज बिल्ड फॉर द ह्यूमन काइंड। ओके, सो वहां जो स्पीसीज रहेंगे उस नए वर्ल्ड में, दैट इज कॉल्ड मैन या ह्यूमन काइंड। तो वो जितनी भी डेविल स्पिरिट थी, वो ये एक न्यूज आती है उनके पास कि गॉड है वो एक अनदर वर्ल्ड है उसको क्रिएट करने जा रहे हैं, और स्पेशली जो वर्ड है उसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स रहेंगे, मतलब मानव जाति के लिए गॉड है वो एक अनदर वर्ड बना रहा है। नाउ शैटन है, ही इज वेरी हैप्पी टू लिसन दिस न्यूज बिकॉज he thinks that he is not able to fought direct against God, but he will definitely take the revenge from God। मतलब रिवेंज तो जरूर लेगा वो गॉड से। तो वो क्या करता है, he started to search about the new world। वो क्या करता है, जो न्यू वर्ड जो गॉड बना रहा है उसको सर्च करने में लग जाता है। ओके, तो अब उसको ये है उसके दिमाग में कि वो गॉड से बदला लेगा, कैसे भी ले। देन ही गोज टुवर्ड्स द हेल गेट। वो हेल गेट की तरफ जाता है, कौन, शैटन। ओके, वो न्यू वर्ड सर्च करना, जो गॉड जो वर्ड सर्च बनाने जा रहे हैं, तो उसको सर्च करने में लग गया अभी शैटन कि मैं डेफिनेटली उसको डिस्ट्रॉय कुछ न कुछ ऐसा करूंगा जिससे गॉड को ठेस पहुंचे। ठीक है, तो कुछ तो बदला लेगा। नाउ ही इज गोइंग टुवर्ड्स द गेट ऑफ द हेल, जो हेल का गेट है उसकी तरफ जाता है। एंड ही सीज द टू डिफरेंट शेप इज स्टैंड बिसाइड्स द गेट। तो वो देखता है कि टू अजीब सी शेप है वो वहां गेट के पास में खड़ी है, तो हेल के गेट के पास में खड़ी है। और मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक करवाई थी उसमें बताया था कि हेल का गार्ड कौन था। ठीक है, तो जो दो अजीब शेप जो सैटर्न को दिख रही है वो खुद उसका बेटा और बेटी है। तो यहाँ सीन है एक और दूसरा है डेथ। ठीक है, सो सीन इज द डॉटर ऑफ सैटर्न, ये सैटर्न की डॉटर है, और डेथ है ही इज द सन ऑफ, ये सैटर्न का सन है बाय हिज डॉटर। मतलब उसने खुद की डॉटर को सेड्यूस किया जिससे ये उसको डेथ है ये हुआ। फिर आगे जाके डेथ क्या करता है, डेथ अपनी खुद की माँ को लेटर सेड्यूस करता है। मतलब इनका जो रिलेशन है वो काफी करप्ट है बिकॉज दे आर डेविल्स एंजल। ठीक है, तो ये इसका बेटर है, ये दोनों हैं, दे आर द गार्ड है, ये गार्ड ऑफ हेल, हेल के गार्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ हेवन अर्थ और हेल सभी के गार्ड हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं गेट के पास में। तो जब सैटर्न है, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द गेट ऑफ हेल, देन ही सीज द टू स्ट्रेंथ शेप है दैट इज स्टैंडिंग बिसाइड द गेट। तो वो उनके पास जाता है एंड ही सीज दैट वन इज सीन, एक सीन है हु इज लाइक ए वीमेन अबो हिज वेस्ट। तो वेस्ट है उसकी, उससे ऊपर तो वो सीन है वो लाइक ए वुमेन की तरह है, बट बिलो द वेस्ट है सी लुक्स लाइक ए सर्पेंट। तो नीचे से वो सर्पेंट की शेप में है और ऊपर से वीमेन की शेप में है। ओके, सेकंड जो डेथ है ही इज मतलब वेरी डार्कर शेप है, डार्क शेप में होता है वो, मतलब बहुत ही कम विजिबल हो रहा है। तो शैटन उसके पास जाता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम हैं कौन, क्योंकि शैटन खुद को नहीं पता ये कौन है। ठीक है, तो शैटन एक डेविल एंजल है, वो करके भूल जाते हैं ऐसे एंजल है, तो उसको नहीं पता ये कौन है। तो वो खुद इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये सीन, आई एम योर डॉटर, और ये डेथ है, ये शन है इसका। ठीक है, नव सैटर्न है वो उनको प्लान बताता है अपना कि व्हाट इज गोइंग टू डू, व्हाट इज प्लान। ओके, तो ही इज गोइंग टुवर्ड द सर्चिंग ऑफ द न्यू वर्ड दैट इज गॉड गोइंग टू मेड। तो वो उस नए वर्ड की सर्च में है जो गॉड बनाने जा रहा है। एंड जो दोनों हैं सीन और डेथ, दे आर ऑलरेडी रेडी टू हेल्प देम, कि वो जितनी भी डेविल स्पिरिट थी स्पेशली जो सैटर्न है, और वो उनकी हेल्प करेंगे भी क्योंकि वो उनकी प्रजा, लाइक के प्रजा की तरह है। हेल में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सब उनकी प्रजा है, उनकी जो कमांड है उनको फॉलो करते हैं, शैटन की जितनी भी कमांड होती है उनको ओबे करते हैं इजिली। तो ये दोनों भी रेडी होते हैं कि दे विल डेफिनेटली हेल्प हिम। तो वो क्या करते हैं, दे ओपन द डोर ऑफ हेल फॉर द शैटन। वो हेल का जो गेट है वो शैटन के लिए खोल देते हैं एंड सैटन इज गोड टुवर्ड्स द अर्थ। अब सैटन है उस हेल के गेट से निकल के जो अर्थ है वहां उसकी तरफ चलता है। तो यहाँ तक बुक सेकंड है, बुक सेकंड इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है कि सैटर्न है
ही एग्जिट फ्रॉम द गेट ऑफ हेल, वो गेट ऑफ हेल से एग्जिट कर जाता है। एंड नाउ ही इज इन द सर्च ऑफ द न्यू वर्ड, जो न्यू वर्ड गॉड है वो बनाने जा रहा है, उसकी सर्च में निकलता है। ठीक है, तो यहाँ तक का जो सेकंड बुक थी वहाँ इसके मेनली हमें 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर थे। बेलियल जो एंजल है, डेविल एंजल है ये, तो ये गॉड को मतलब सैटन है उसको रिफ्यूज करती है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट गॉड के अगेंस्ट नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, और ये दोनों सीन और डेथ है, ये इनके बेटा और बेटी है। ओके, सो इतना ही था डिटेल में। नेक्स्ट बुक थर्ड है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक बुक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और बहुत जरूरी है विद कैरेक्टर के साथ एक एक इंसिडेंट क्या होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल।